उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को स्मार्ट बनाने का काम तेजी से पकड़ रहा है। आपको बता दें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर महानगर को विज्ञान पथ की सौगात मिली। कमिश्नर मुरादाबाद और महापौर के साथ नगर आयुक्त की मौजूदगी में विज्ञान पथ का शुभारंभ हुआ। दिवस के अवसर पर नगर निगम मुरादाबाद द्वारा माननीय मंडलायुक्त जी के सलाह पर और नगर आयुक्त दिव्यांशु जी के प्रयासों से आज मुरादाबाद में एक सपना साकार और हुआ है, जिसके अंदर भारत रत्न अब्दुल कलाम साहब की पूर्व राष्ट्रपति हमारे, उनकी आज हमने प्रतिमा हमने स्थापित की है और उनके द्वारा जो मिसाइलें, जिसे हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा जो मिसाइलें बनाई गई उसको हमने आज प्रदर्शित किया है। हमने आज यहाँ पर आर्यभट्ट का, चंद्रयान का और अन्य जो हमारे विज्ञान के क्षेत्र में हमारे भारत की उपलब्धियां हैं, उसको हमने आने वाली पीढ़ी को दर्शाने के लिए हमने आज ये यहाँ पर उसका प्रतिबिंब लगाए हैं। मुरादाबाद शहर में चारों तरफ जहाँ जैसा पोटेंशियल है उसके हिसाब से उस जगह को इस तरीके से विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हर एक जो तबका है हमारे शहर का, उसको न सिर्फ सहूलियतें हासिल हों बल्कि उसकी जागरूकता बढ़े, सोसाइटी से उसका कनेक्शन बढ़े, शहर से उसका कनेक्शन बढ़े और हमारी हर जगह सुंदर भी दिखे, ज्ञानप्रद भी रहे। इसी सिलसिले में आज विज्ञान दिवस के अवसर पर ये एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी थे, वैज्ञानिक भी थे और सबसे बड़ी बात है कि वे एक महान हस्ती थे जिन्होंने हमको हमेशा से प्रेरणा दी है, खासतौर से विज्ञान की तरफ बच्चों को और पढ़ने की तरफ प्रेरणा दी है। उनका यहाँ पर उनके द्वारा जितनी सारी चीज़ें क्रिएट की गई और ख़ास तौर पे जो समाज को योगदान दिया गया उसका चित्रण करते हुए यहाँ पर ये पूरा एक पथ बनाया गया है, जिसको विज्ञान पथ का नाम दिया गया है। आगरा में पत्नी के उत्पीड़न से तंग आकर एक शख्स ने सुसाइड कर लिया। गले में फंदा डालकर रोते हुए लाइव वीडियो बनाया। वीडियो में शख्स ने अपनी ही पत्नी को आत्महत्या का जिम्मेदार बताया। निकिता शर्मा। अभी क्या हुआ? अभी मेरे पति की डेथ हुई है, सुसाइड किया उन्होंने और वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया था। और मैंने वीडियो देखा है उनका, उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीज़ें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के, वो ड्रंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया, 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका, वह बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो, आपने वहाँ पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखिए, कल यानी दिनांक 27 फरवरी 2025 को ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में है, जिसमें एक युवक कैमरे पे ही लाइव आत्महत्या करने से पहले कुछ बातें कह रहा है। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में थाना सदर पर अभियोग पंजीकृत और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रकृत है और उसी विवेचनात्मक कार्रवाई के आधार पर आगे की कार्रवाई की। सर, अब तक क्या जानकारी मिल पाई है सर? वो अपनी वाइफ को दोषी बता रहा था सुसाइड को लेकर। देखिए, जो सभी तथ्य इसमें आरोप लगाए गए हैं, इन सभी तथ्यों की विवेचना की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में राष्ट्रीय लोक दल युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे अपने गृह जनपद। अध्यक्ष अभय चौधरी पहुंचे पागवाड़ा। आरएलडी युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए जयंत चौधरी का धन्यवाद किया। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने मुझे युवा लोकदल का अध्यक्ष बना करके एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और युवा लोकदल के संगठन को पूरे देश और प्रदेश में हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। बूथ स्तर तक हम इस संगठन को ले जाने का काम करेंगे। 27 में कितना फायदा मिलेगा युवाओं का पार्टी 27 गठबंधन को? 27 में गठबंधन की सरकार और अधिक सीटें लेकर बनेगी और पूरी मजबूती से एनडीए लोकदल भाजपा गठबंधन चुनाव लड़ेगा। युवाओं का क्या लगता है, कितना आपको जनाधार मिलेगा? युवाओं का आप देख ही रहे हो,
कि पूरा युवाओं का जोश है, युवा जुड़ रहे हैं। जयंत चौधरी खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक युवा हैं और उनसे मंत्रालय भी उनका स्किल डेवलपमेंट है। नौजवानों को स्किल करने के लिए, जोड़ने के लिए निरंतर राष्ट्रीय लोकदल काम करेगा। बदायूं में तेज रफ्तार कार का अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलटी। सड़क हादसे की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कार सवार 2 दमकल के सिपाही हुए घायल। वहीं जनपद से मेरठ जाते समय यह हादसा हुआ। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर मकान की दीवार में घुसा। घर के बाहर खड़ी बाइक और कार को रौंदते हुए घर की दीवार में घुसा ट्रक। हादसे में बाइक के उड़े पर कच्चे कार क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया।